ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। 31 जुलाई सावन शुक्ल त्रयोदशी की तिथि है और साथ में सावन का चौथा सोमवार भी है और साथ में सावन अधिक मास भी चल रहा है। ऐसे में किए गए दान और पुण्य का फल आपको अधिकतर में प्राप्त होता है, पर इस दिन की गई शिव भक्ति का जो फल होता है वह भी आपको शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त होता है। सभी शिव भक्त पूरे वर्ष में सावन का इंतजार करते हैं कि सावन का महीना जल्दी आ जाए ताकि वह शिव के भजन, कीर्तन और पूजन में लग जाए, क्योंकि इस माह में शिव पूजन अलग ही आनंद होता है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जो कि सावन स्पेशल उपाय है। मतलब ये उपाय आप अन्य किसी महीने में नहीं कर सकते। यह उपाय करने का मौका आपको सिर्फ और सिर्फ सावन के माह में मिलता है। ऐसे में इन उपायों की उपयोगिता और बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए बिल्कुल नहीं 5 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय करके इस स्थिति का पूरा लाभ प्राप्त सकते हैं, या फिर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो कि हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने बताया है। यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए, मंगल विवाह के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में बालक या बालिका है जिसके विवाह नहीं हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, 32, 34, 38, 40 वर्ष के हो गए हैं, अब रिश्ते ही आना बंद हो गए हैं, तो इस सावन में आपको यह उपाय करना है। सावन में करने के लिए गुरुजी ने बिल्कुल नया शीघ्र विवाह वाले की जानकारी दी है, जिसे आपको इस सावन के सोमवार मतलब 31 जुलाई के दिन करना शुरू कर देना है। यह उपाय अगर आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उपाय कर लीजिए। पर यदि आप किसी के निमित्त कर रहे हैं, अपना बेटा या बेटी या फिर जिसके भी निमित्त कर रहे हैं, आप उसका नाम और गोत्र बोल दें और उसे भी बता दें कि हम आपके लिए यह शिव पूजन कर रहे हैं, यह उपाय कर रहे हैं। आपको 2 कलश लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय में शिवलिंग में जहां पर माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहां से आपको जल अर्पित करने की शुरुआत करना है। जल अर्पित करने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 2 कलश से करना है। मतलब दोनों कलश से जल सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद वह जल अर्पित करते करते आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। मतलब और कहीं पे आपको जल अर्पित करने की जरूरत नहीं है, बस शिवलिंग पे आपको 2 की जगह जल अर्पित करना है। एक माता अशोक सुंदरी के स्थान और दूसरा शिवलिंग के ऊपर, बस इतना ही करना होता है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें जब आप उपाय करेंगे। ने कहा इस सावन के माह में इस प्रकार से शिवलिंग पर 2 जगह जो जल अर्पित कर देता है उसका 3 माह के अंदर मंगल विवाह हो जाता है। यह निश्चितता है। यह सावन का सबसे अच्छा और विशेष और बिल्कुल नया उपाय है, जिसे आप इस सावन के सोमवार में करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में इन उपायों का जिक्र किया है। पहला उपाय तो 108 सामग्री वाला है। आपकी अगर कोई भी मनोकामना हो जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो सावन में उस कामना को पूरी करने के लिए आपको 108 सामग्री शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करना है। अब यह 108 सामग्री कुछ भी हो सकती है, बेलपत्र, धतूरा या फिर चावल के 108 दाने, मतलब अक्षत के 108 दाने, या फिर मूंग या फिर काले तिल या फिर लौंग। आप कोई भी 108 चीजें अर्पित कर सकते हैं। आप रोज अलग अलग भी कर सकते हैं या फिर आप रोज एक ही सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए और अपनी मनोकामना महादेव से बोल दीजिए। बस इतना ही करना होता है। यह उपाय इस सावन में रोज कर सकते हैं और ऐसी विशेष स्थिति सावन सोमवार के दिन करके इसका अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। साथ ही 2 कलश से जल गुरुजी ने इस सावन में अर्पित करने को कहा है। हर कथा में गुरुजी कह रहे हैं, जिसने भी कांवड़ जल मतलब 2 कलश से जल इस सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ा दिया है, उसे महादेव कभी भी उसकी झोली खाली नहीं रखते हैं।
आपको 2 कलश से जल से अभिप्राय यह है कि 2 कलश आपको अपने हाथ में ले लेना है और जल अर्पित करते समय 2 धार होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि एक कलश से पहले कर दिए फिर दूसरे कलश से जल अर्पित कर दिए। ऐसा नहीं, दोनों हाथ से एक साथ जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। इस प्रकार से ही कांवड़ जल शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। और अगर आपके घर में कोई गमला है, आप रोज मंदिर नहीं आ पाते हैं, तो आपको एक प्रयास करना है। आपके घर में जो गमला है, तुलसी के गमले को छोड़कर जो भी गमला है, उसमें आप एक उसकी मिट्टी का ही उपयोग करते हुए आकृति बना दे। मतलब आपको पूरी शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है, जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं है, बस शिवलिंग की आकृति बना दे और उसका पूजन अर्चन करें और उसी गमले में उसका विसर्जन कर दे। इस प्रकार से भी शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस सावन के महीने में यह पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय है, जिसे आप अपने घर के ही गमले में कर सकते हैं। यह काफी विशेष उपाय है, जिससे आप अपने किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय आप रोज भी कर सकते हैं या फिर कुछ विशेष स्थितियों में भी करके इसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इसी सावन शिव महापुराण कथा में बड़ी बीमारी होने पर करने को कहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो सकती है या फिर बड़ी बीमारी होने की आशंका लग रही है या फिर आपके पास जा रहे हैं, तो आपको भय है कि कहीं डॉक्टर बड़ी बीमारी ना बोल दे या फिर कोई जांच की रिपोर्ट आने वाली है, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मतलब यह सावन का सबसे अच्छा रोग मुक्ति उपाय है। आपको 3 बेलपत्र लेकर शिवालय पहुंचाना है और पहली बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदर के स्थान पर अर्पित करना है। पहली बेलपत्र आप माता अशोक सुंदर के स्थान पर इस प्रकार से अर्पित करेंगे कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल मतलब शिवलिंग का जो कठिन भाग होता है, वहां पर अर्पित करना है। इस प्रकार से दूसरी बेल अर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए, जहां से भी बैठकर आप ये उपाय कर रहे हैं। आप वीडियो में देखकर समझ जाएंगे कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। तीसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। तीसरी बेलपत्र जो आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करेंगे, उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत और होना चाहिए। इसके बाद इन्हीं 3 बेलपत्र में आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। गुरुजी जो भी उपाय बता रहे हैं उसमें 2 कलश जल शामिल। गुरुजी ने कहा है 2 कलश से जल आपको जो 3 बेलपत्र अर्पित की है, सिर्फ इन्हीं 3 बेलपत्रों में आपको 2 कलश से जल अर्पित करना है। 2 कलश से जल अर्पित करने की शुरुआत आपको माता अशोक सिंधी के स्थान पे जो आपने बेलपत्र अर्पित करी है, वहां से करना है। इसके बाद जो शिवलिंग का भाग है, माता पार्वती के जो हस्तकमल है, जहां पे आपने बेलपत्र अर्पित की है, वहां पे जल अर्पित करना है और अंत में बचा हुआ कलश का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा महादेव आपका हाथ लेंगे, बड़ी बीमारी नहीं होने देंगे, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। इस उपाय को करने के लिए अगर आपका पास गाय का देसी घी है, तो आपको गाय का देसी घी लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवालय में जाकर आपको शिवलिंग में जो माता अशुभ सुंदरी का स्थान है, वहां पर इस गाय के देसी घी से लेपन करना है। मतलब घी को आपको माता अशुभ सुंदरी के स्थान पर लगाना है। इसके बाद यह उपाय किन्हें करना है, यह समझ लीजिए। जिनका व्यापार नहीं चल रहा हो, व्यापार में हानि हो रही हो या फिर बहुत उतार चढ़ाव होता हो, तो यह उपाय कर सकते हैं। या फिर जिनके घर में बहुत झगड़े होते हो, तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए भी यह उपाय किया जाता है। आपने जो उंगली से घृत लगाया है, मतलब शिवलिंग में जो माता सुख संधि के स्थान पर घी लगाया है, उसी उंगली का उपयोग करते हुए थोड़ा सा घी प्राप्त कर लेना है और अपने घर पे आके अगर आप यह उपाय गृह क्लेश के लिए कर रहे हैं, घर में सुख शांति के लिए कर रहे हैं, तो आपको यह उपाय करने के लिए अपने घर के ही मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर जो आपने घी लाया है, उससे एक बिंदी बना देना है
और अगर आप यह उपाय व्यापार वृद्धि के लिए कर रहे, आपने जीवन में धन संपदा वृद्धि के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो व्यापार वाला स्थान है, जो आपका व्यापार का दरवाजा है, उसमें भी आप सीधे हाथ की ओर यह बिंदी लगा सकते हैं। यह उपाय गुरुजी ने कहा मात्र एक बार कर देंगे आप विशेष तिथि में, तो पूरे वर्ष आपको इसका लाभ देखने को मिलता है। तो इस सावन सोमवार में इस उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। सिर्फ एक बिंदी बनाना है। आपको माता सुख संधि के स्थान पे घी का लेपन करने के बाद बढ़ते हैं पांचवें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। बीमारियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हो, आपके जीवन से समाप्त नहीं हो रही है, तो आपको 2 शमी पत्र वाला एक विशेष उपाय करना है। 2 शमी पत्र लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और पहली शमी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। दूसरी शमी पत्र शिवलिंग से जहां से जल नीचे गिरता है वहां पर अर्पित कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि दोनों शमी पत्र आपको कहां पे अर्पित करना है। इस उपाय को करते समय आपको शिवलिंग पर जब भी आप शमी पत्र अर्पित करें, उपाय करें, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। आप चाहो तो इसके बाद एक कलश जल अर्पित करके भी थोड़ा सा जल औषधि रूप में प्राप्त करके आचरण भी कर सकते हैं, या फिर 2 शमी पत्र करके भी ये उपाय पूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरुजी ने सिर्फ इतना ही करने को कहा है। बड़ी से बड़ी बीमारी का अगर भय है या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो उसमें भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपकी दवाइयां काम करने लगेंगी। बस आपको शिव पर भी विश्वास रखना है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।